आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच ये जो मुकाबला था, 8वां मुकाबला इस वर्ल्ड कप का, जहां पे फिर से एक और बार टॉस जीता इंग्लैंड और टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि यही मैच गुवाहाटी में खेला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो आज भी मैच कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए लगभग वैसे कंडीशंस था, गुवाहाटी में मुकाबला था बांग्लादेश के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलना ही था, और वो दिखाई दिया कहीं ना कहीं मैच के शुरुआती क्षण से ही। खासतौर पे वही शुरुआत था, और दो बदलाव देखे थे बांग्लादेश ओपनर्स में। खासतौर पे एक गेंदबाज को लाए थे, जिसमें से मेघला था, और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बल्लेबाज थे, मैं कहूँगा ऑलराउंडर एक इंक्लूड किया है, मैं कहूँगा रितु मोनी को। तो यही दो बदलाव थे, लेकिन कहीं ना कहीं निगाहें थी कि इंग्लैंड वोमेंस किस तरीके से जो पहले गेंदबाज कर रहे थे, किस तरीके से रोक पाएंगे बांग्लादेशी वोमेंस को। लेकिन वहाँ पे जो बल्लेबाजी का क्रम शुरुआत हुआ, खासतौर पे चेहली की बात करें या फिर जो पिछले मैच में अर्शदीप का पारी खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर जिताया था बांग्लादेश वोमेंस के लिए। और आज मौका था, लेकिन आज कुछ खास वो प्रभाव नहीं डाल पाए लॉरेन बेल, और कहीं ना कहीं आपके लिंस स्मिथ ने शुरुआत किया। लॉरेन बेल के एक ओवर में 3 जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आए। किसने चौका लगाया? वो था शर्मिन अख्तर सुक्ता। तो कहीं ना कहीं वहां पे शुरुआती क्षण अच्छा खासा कोशिश कर रहे थे, शर्मी ने बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, लेकिन जब जब पावर प्ले खत्म होता दिखा, जब 2 विकेट्स गिरे, वहां से कहीं ना कहीं धीमी गति में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। वहां से शोभाना मोस्तरी, जो पिछले मैच में कैमियो पारी खेला था, आज भी इसी प्रकार के बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, जो कि एक कन्विंसिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया। उसके बाद नेथाली सीबा ब्रांड आज कहीं ना कहीं महंगे रहे कप्तान, जब जब गेंदबाजी करने आए। उसके बाद दूसरी तरफ से चार्ल्डन सोफे एक्लेस्टोन को लगा कर रखा था। तो कहीं ना कहीं निगर सुल्ताना कप्तान शून्य पे चलते बनते हैं। एक शॉर्ट कवर के हाथों कैच, और कहीं ना कहीं चिप शॉट खेलने गए थे, वहां पे उड़ गया कैच दे बड़े। लिंसी स्मिथ ने चलता किया, जबकि पहला विकेट लॉरेन बेल ने चलता किया जेली का मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, और वापस जबरदस्त कैच पकड़ा सोफी डांकली ने। तो कैचेस जबरदस्त पकड़ा, फील्डिंग जबरदस्त रहा, लेकिन गेंदबाजी भी उमदा किस्म का गेंदबाजी का स्तर दिखाई दिया। तो बीच के ओवर्स में उतने रन आए नहीं थे। शुभाना मोस्तरी ने जैसे कि चौके लगाए थे पहले, कुछ आने के बाद 3 4 5 ओवर थोड़ा बहुत रन गति में थोड़ा बहुत तेजी दिखाई दी, और 11वें से 20वें ओवर के अंदर अच्छी खासी रन रेट बेहतर दिख रहा था। 40 45 रन उस दौरान आए थे, और उसके बाद अचानक से रन गति में लगाम से लगा दिया था, जहां पे स्पिनर्स जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए, चाहे चार्ल्डन हो, चाहे आपके सोफी एक्लेस्टोन, और वहां पे पूरी तरीके से अपना वो जो स्पेल था बखूबी निभाया। हालांकि वहाँ पे एक विकेट चटकाया जो 30 रन के करीब बने थे, महत्वपूर्ण रन बने थे। शर्मिन अख्तर उनका विकेट गंवाया। एमी जोन्स कट खेलने के जबरदस्त कैच, एमी जोन्स द्वारा टर्न जबरदस्त होते हुए दिखाई दिया। सोफे एक्लेस्टोन ने भी जबरदस्त टर्न करवाया, तो चार्ली डीन ने भी। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स आज पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिया। अच्छी खासी रन बटोर रहे थे, बहुत ही धीमी गति से चल रहा था उनका पारी। पार्टनरशिप करने के लिए कुछ बल्लेबाजी करना, तो सुबाना मोस्तरी दूसरे एंड पे खड़े थे, वहाँ पे वो धीमे हो गए थे। दूसरी तरफ से शोना अख्तर आए थे, कुछ एक आध चौके तो लगाए थे, लेकिन आखिर में अपना विकेट गंवा बैठे, जहाँ पे एमी जोन्स के ही हाथों कैच दे बैठे थे चार्ली डीन ने। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स की जुगलबंदी बेहतर दिखा। वहाँ पे बेहतर इंग्लैंड के कप्तान ने बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा देखते हुए नजर आया। उनका जो डिसीजन था बेहतर था, लेकिन वो जब गेंदबाजी करने आए थे, वहाँ पे उनके खिलाफ रन बटोरते हुए दिखाई दे। कुछ एक्स्ट्रा रन भी गए, और कहीं ना कहीं वहाँ पे लिंस स्मिथ, चार्लोडेन वहाँ पे लगातार ओवर करते रहे, और आखिर में एलिस कैप्सी को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन वहाँ पे नेदरलैंड सिवाब्रांड 1 2 ओवर के लिए आते हैं, वहाँ पे रन खाते हैं लॉरेन बेल। तो वहाँ पे 23 गेंदबाजों को कुछ तरीके से रोटेट करवाया, लेकिन आखिरी के 10 ओवर्स की बात करें या फिर 30 बीच के ओवर्स की बात करें, तो वहाँ पे स्पिनर्स ने ही डोमिनेट करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं अगर आप खास तौर पे देखें, वहाँ पे डटे तो रहे, रन बिल्कुल भी आ नहीं रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश थी कि एक अच्छी खासी फाइटिंग टोटल तक ले जाया जाए इस टोटल को, क्योंकि 40वें ओवर तक अगर आप खास तौर पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 121 रन था। आखिरी 10 ओवर बाकी था। शोभाना मोस्तरी एंड पे एक एंड पे खड़े थे, लेकिन दूसरे एंड पे विकेट चलता जा रहा था रितुमनी, जो बहुत ही 36 गेंद में 5 रन, और वहाँ पे स्लॉग स्विप मारने गए, और कहीं ना कहीं कैच दे बैठे लिंस स्मिथ के हाथों मिड विकेट के दौरान। फिर फहीमा खातून आते हैं, चलगद में करते, सोफे क्लिस्टोन खूबसूरत अंदाज में बोल्ड करते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीदा अख्तर को भी चलता है कि कैच से चार्ल्डन जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर आए। सोफी क्लिस्टोन एक महत्वपूर्ण स्पेल करके गए, और किफायती स्पेल, जहाँ पे 3 विकेट चटका है। 10 ओवर 3 मेडन 24 रन, उमदा किस्म का स्पेल्स दिखाई दिया। चार्ल्डन ने भी 10 ओवर 2 मेडन 28 रन 2 विकेट। तो स्पिनर्स ने बखूबी अपना रोल निभाया। तेज गेंदबाजों ने भी कोशिश की थी, लॉरेन बेल और खास तौर पर नेथाली सीबा कप्तान आज महंगे रहे। शोभाना मुस्तरी, और वही आखिर में जो था रबाया खातून, और वही
वही ने कहीं ना कहीं रबिया खान वहाँ ने उसी ने आकर कहीं ना कहीं मैच का रुख थोड़ा बहुत पलटते हुए दिखाई दिया। आखिर में जो कैमियो पारी खेला 27 गेंदों में सिर्फ 43 रन की शानदार नाबाद पारी, जिसमें से 6 चौके एक जबरदस्त छक्के भी लगाया। तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है ऐसे बल्लेबाजी, उनको थोड़ा और पहले भेजा जा सकता था। और बीच के ओवर्स में वो जो 20वें से लेकर 40 ओवर के बीच वहां पे थोड़ा बहुत और रन गति कम से कम अब सिंगल्स डबल्स बरकरार रख सकते थे। और वो जहाँ पे वहां पे मैं कहूंगा चूक हुआ। सुभान मुस्तरी आखिर में एलबीडब्ल्यू आउट हुए, एलिस कैप्सी के शिकार हुए। 60 रन की एक शानदार अर्धशतकीय पारी, अपना ओडीआई करियर का पहला अर्धशतकीय पारी खेला, वो भी वर्ल्ड कप के मंच पे एक बहुत महत्वपूर्ण। और रबिया खान ने जो 43 रन बना उसके बदौलत 178 तक पहुंचे, जिसमें आखिरी पूरे 10 ओवर भी नहीं कर पाए, पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए। 39.4 ओवर में 178 रन 10 विकेट, वरना ये रन होते भी नहीं थे जैसे कि जिस तरीके से गति दिख रहा था बल्लेबाजी में। लेकिन वही इंग्लैंड जबरदस्त डोमिनेट करते हुए नजर है। फिर भी 178 रन, ऐसा लग रहा था कि क्या स्पिन ऑप्शंस उनके पास जो है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं, यानी कि बांग्लादेश वोमेंस। क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगा 200 प्लस रन से यहाँ पे और भी ज्यादा जबरदस्त अगर टोटल हो सकता था अगर थोड़ा बहुत बीच में बेहतर खेलते, क्योंकि स्पिनर्स अच्छे खासे डोमिनेट कर रहे थे। और आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो इंग्लैंड ने गेंदबाजी की उससे भी बेहतर आज टर्न मिल रहा था इंग्लैंड को। तो जिसके पास 2-3 लेग स्पिनर से आपके बांग्लादेश वोमेंस के पास वहाँ पे एक आधा ऑफ स्पिनर है और एक आपके पास फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर जो पूरी तरीके से फॉर्म में है। लेकिन शुरुआती क्षण में ही अच्छा खासा गेंद लहराता हुआ दिखाई दिया। मारूफा अख्तर, एमी जोन्स, एलबीडब्ल्यू जबरदस्त अंदाज में अंदर आते हुए गेंद फिर उसी ओवर में पहले ही ओवर में चलता कि पहले ही ओवर में पहले ही एक बार ऐसा था रिव्यू लेते तो वहां पे आउट पाए जाते, लेकिन लिया नहीं और वहां पे कहीं ना कहीं आउट पाए। फिर भी एक रन बनाकर चलते बने, क्योंकि पिछले मैच में 10 विकेट से जीते थे। फिर टैमी बिमाउंट वही कोशिश थी मारूफा अख्तर की, और दूसरी तरफ से आपके नाहिदा को लगाया रखा था। नाहिदा के खिलाफ थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए थे हीदर नाइट, और कहीं ना कहीं आपके टैमी बिमाउंट भी कहीं ना कहीं वहां पे लड़खड़ाते हुए नजर आए। कुछ तो चौके तो लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर में पूरी तरीके से रखा था मारूफा अख्तर की। वो जो पहला स्पेल था उसी स्पेल ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंग्लैंड को एक बहुत ही जबरदस्त प्रेशर में रखा था। और बांग्लादेश को इस मैच में बरकरार रखने के लिए वो स्पेल बहुत महत्वपूर्ण था। वहां पे एक मौका गवाया था टैमी बिमाउंट का भी था, एक कैच था जहाँ पे आखिर में वो कैच माफ़ कीजिएगा वहाँ पे एक एलबीडब्ल्यू था, वहाँ पे वो दिया नहीं। वहाँ पे कुछ मौके बने, वहाँ पे टर्म बिमाउंट तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त मौके बने, लेकिन फिर भी मारूफा अख्तर ने उनको एलबीडब्ल्यू का शिकार करवाया और अच्छे तरीके से 2 विकेट के। क्योंकि देखें तो वहाँ पे वो एलबीडब्ल्यू का शिकार था, वहाँ पे आउट दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, वैसा कुछ कंडीशंस था। टेमी बिमाउंट का हीदर नाइट का एक कैच था, कैच ज़बरदस्त पकड़ा था शोना अख्तर द्वारा, तो वहाँ पे दिया नहीं। वो कैच मुझे लग रहा था कि उंगली नीचे था, वहाँ पे एक मौका था, एक आउट तो बिल्कुल दे दिए थे आउट। तो वहाँ पे एक ऐसा हुआ, अंपायर ने आउट दिया हीदर नाइट को, और ऐसा लग रहा था कि बैट और पैड कैच का अपील हुआ था, आउट दे चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड अंपायर तो रिव्यू लिए गए इंग्लैंड वोमेंस द्वारा, और वहाँ पे पहले पैड पे लगा, उसके बाद बैट और पैड में लगा, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, और उसके बाद ओवरटर्न कर दिया गया डिसीजन, जो कि मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। अगर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, जो ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन देता है वही डिसीजन पे कायम रहते हैं, अमूमन देखा गया। लेकिन वहाँ पे ओवरटर्न किया और वही कहीं ना कहीं विकेट में कहूँगा फासला बना इस मैच के लिए। फिर भी उसके बाद मारूफा माफ कीजिएगा वहाँ पे फहीमा खातून लेग स्पिनर जो आज गेंदबाजी की, आज पूरी तरीके से इंग्लैंड के इस दिग्गज बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरीके से दबोच कर रखा था। वहाँ पे मौका था, एक शोना अख्तर ने जो कैच पकड़ा था वो लगभग खत्म ही था। अगर वो कैच आउट देते, थर्ड अंपायर ने वहाँ पे बोला कि जमीन पे लगा, एक एंगल से लग रहा था कि जमीन पे गेंद टच हो, एक एंगल से लग रहा था कि गेंद उंगली के नीचे, लेकिन कैच ऐसा जबरदस्त पकड़े हुए थे बांग्लादेश वोमेंस, वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे कप्तान नसीबा ब्रांड को चौके लगाते, कोई स्वीप के शॉट, वहाँ पे स्पिनर्स आते हैं, मारूफा अख्तर थोड़ा बहुत चोटिल हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनको जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो कोशिश थी वो भरपूर अंदाज में वो कोशिश करते हुए नजर आए गेंदबाज, और गेंदबाजों ने पूरी तरीके से जान मारते हुए नजर आए। वहाँ पे संजीदा अख्तर मेघला, और वही दूसरी तरफ से मारूफा अख्तर को एक 3 ओवर एक लगातार 3 चौके लगाए तो थे आपके नसीबा ब्रांड ने। उसके बाद कहीं ना कहीं गए थे, रबिया खान आए थे, उसके बाद स्पिनर्स आए थे, जब फहीमा आए वहाँ पे कहीं ना कहीं
मैच में थोड़ा बहुत पकड़ बनाया था। 10वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत रन गति उतना खास तेजी से आया नहीं था, लेकिन फिर भी नताली सिबर्बन थे, इधर नाइट उनके एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे, तो फिर भी रन आते रहे। लेकिन वहाँ पे जो 19वां ओवर था, फाहिमा खातून आते हैं और वहाँ पे 2 जबरदस्त विकेट चटकाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे देखे तो नताली सिबर्बन को क्या जबरदस्त वो कैच पकड़ते, फुल टॉस के इन शॉर्ट मिड विकेट के हाथों कैच सब्स्टिट्यूट खेल रहे हैं, फील्डर जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं। 32 रन की एक शानदार पारी खेलकर चलते हैं। फिर अगला ही और इसी ओवर में कहीं ना कि सोफे डंगली आते हैं, वहाँ पे लेग स्पिन सीधा पर के सीधा जाता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस कर जाता है लाइन को और वहाँ पे एलबीडब्ल्यू का शिकार। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि इंग्लैंड ओमेंस पूरी तरीके से वापसी कर सकते हैं। फिर कौन आए, एमएलएम ने भी कोशिश की थी, लेकिन हिदर नेट वहाँ पे डटे रहे थे। तो वहाँ पे भी जब जब कैचेस हुए कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल तरीके से देखा गया, वहाँ पे थर्ड एम्पायर हर एक बार पूछने को देखे गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ डिसीजन ऐसा लगा जहाँ पे पक्ष में जा सकता था बांग्लादेश वोमेंस के लिए, तो वहाँ पे मैच भी फंस सकता था। लेकिन फाहिमा खातून ने आज जो गेंदबाजी किया, आज जो अकेले रहे इस मैच में और जो अकेले लड़ाई किया, स्पिनर्सों ने भी अपना पूरी तरीके से दम दिखाया। नाहिद अख्तर की बात करें या संजीदा अख्तर मैगला, उन्होंने भी किफायती स्पेल्स किए। ये दो गेंदबाज कहीं ना कहीं रबिया खान आज थोड़े बहुत महंगे रह गए। रबिया खान दूसरे एंड से विकेट चटकाते हुए नजर आते, तो कहीं ना कहीं आज इंग्लैंड ओमेंस के लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़ा होता। एलिस किप्सी ने आकर कुछ तो चौके लगाए थे, लेकिन फिर भी एमएलएम का वो जो विकेट था, नाहिदा अख्तर जबरदस्त वो कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं मिड ऑन में। वहाँ पे भी ऐसा लगा जमीन पे लगा या नहीं, लेकिन वहाँ पे भी गेंद के नीचे उंगली थी, वहाँ पे भी प्रेशर बिल्डअप था। वहाँ पे लगभग देखे तो 5 विकेट चल गए थे 78 रन पे। ऐसा लग रहा था कि 101 रन पे अगर इधर नाइट का विकेट गया, यहाँ पे मुश्किलात और यहाँ पे लड़खड़ाते हुई दिखाई देगी। एलिस किप्सी आते हैं, कुछ चौके लगाते हैं कुछ स्पिनर्सों के खिलाफ, वहाँ पे कोशिश भरपूर करते हैं कि कैसे तरीके से रन आया जाए। और लेकिन एलाइस कप्सी भी 20 रन बनाकर चलते बनते हैं। एलाइस कप्सी का भी ज़बरदस्त शिकार करते हैं। कौन अपना पहला विकेट चढ़ता करते हैं सजिदा अख्तर मैगला, और कहीं ना मैगला अपना सिर्फ दूसरा ही ओडीआई मुकाबला के लिए वर्ल्ड कप का पहला, जिसमें से पहला ही विकेट वर्ल्ड कप में लेते, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनके एलबीडब्ल्यू किया, फिर लगा कि यहाँ से मैच फंस सकते हैं। 102 पे 6 विकेट गिर चुके थे, आपको लगभग 77 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि यह मैच इंग्लैंड के गिरफ्त से दूर होता हुआ गया, लेकिन वहाँ पे हैदर नाइट बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी इतना 1000 रन बना चुके थे, तो वो काबिल तारीफ थे और वो दर्शाया। और खासतौर पे चार्ली डीन ने बीच बीच में चौके लगाया, बीच बीच में सिंगल्स डबल्स रोटेट किया। हैदर नाइट प्रेशर में थे, लेकिन उस प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल किया। बीच में सिंगल्स डबल्स रहे, कुछ ओवर से शांत गया, तो वहाँ पे शोना अख्तर रितु मॉर्निंग। उस बीच मुझे लग रहा था फाहिम खातून को आप गेंदबाजी करवा सकते थे। आखिरी के जो 3 ओवर थे वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा देर करवाया, 1 ओवर करवाया, फिर 40 ओवर के बाद 2 ओवर करवाया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैच कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दिया। और इंग्लैंड की वो जो 7वें विकेट की वो जो पार्टनरशिप थी चार्ली डीन और हीदर नेट, उसी ने मैच कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया था। क्योंकि चौका चार्ली डीन ने भी लगा रहे थे, निकल कर एक चौका भी लगाया था हीदर नाइट ने, फिर चौका भी लगाया। तो कहीं ना कहीं आखिर में जब क्लोज आता गया रन टारगेट, और वहाँ पे निकल कर शॉट्स मारे गए, और आखिर में जाकर मैच अपने नाम के 46.1 ओवर में मैच जीते। चार्ली डीन विनिंग शॉट लगाते, लेकिन हीदर नाइट के एक्सपीरियंस बल्लेबाज द्वारा एक्सपीरियंस ये दिखाई दिया इस मैच में क्रूशियल मोमेंट में। तो 79 रन की एक शानदार पारी, नाबाद पारी, जिसमें से मैच भी जीता। 27 रन चार्ली डीन महत्वपूर्ण, या 27 रन, और ये जो पार्टनरशिप था 103 रन पे छठा विकेट गिरता है, और 79 रन की एक पार्टनरशिप, ये क्रूशियल पार्टनरशिप आखिर में रंग लाई इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड वोमेंस आखिर में जीत जाते 4 विकेट से। लेकिन मुकाबले 178 बनाने के बाद भी इतना डीपली जाएगा मैच, ये तो सोचा नहीं था। लेकिन अब अगर अब बांग्लादेश की टीम हो, अगर कहीं ना कहीं 200 प्लस रन बना जाते, और ऐसे पिच में थोड़ा बहुत मदद मिलता है स्पिनर्सों को किसी भी टीम को हराने के लिए, ये क्षमता दिखाने को चाहते हैं। बल्लेबाजी में खास तौर पर स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी रन रेट बरकरार रखना पड़ेगा, किसी भी तरीके से मैच में टक्कर देना है। अगर यही स्कोर 220-25 होता, मैच पूरी तरीके से बांग्लादेश के हाथ में होता। लेकिन हीदर नाइट का वही कंट्रोवर्शियल 1 विकेट शोना अख्तर जो कैच पकड़ा था, एक जो था कॉटन बोल्ड आउट दे दिया था, वहाँ पे रिवर्स का डिसीजन कंक्लूसिव एविडेंस ना होने के कारण रिवर्स किया गया। तो वहाँ पे मुझे लगा थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल मोमेंट हो सकता था। अगर वहाँ पे मिल जाता हीदर नाइट का विकेट, तो मैच तो बिल्कुल बांग्लादेश वोमेंस के पक्ष में ही था। लेकिन ज़बरदस्त कड़ाकेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे 178 रन बनाने के बावजूद भी, तो ये काबिल तारीफ है। और 79 रन की हीदर नाइट की ये पारी कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी ये पारी खेलते हुए नजर आए। लेकिन 3 विकेट जो फाहिमा खातून ने चटकाया, 10 ओवर 2 मेडन 16 रन 3 विकेट, उमदा किस्म का इस पर 2 विकेट मारूफा अख्तर शुरुआती क्षण में। मारूफा अख्तर अगर पूरी तरीके से फिट रहे होते तो
उस बीच के ओवर्स में दो एक आध ओवर के लिए ला सकते थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैच विनिंग स्पेल पे डाल सकते थे, लेकिन अफसोसजनक बात है कि आखिर में ये पूरा स्पेल नहीं डाल पाए और मैच आखिर में जो थोड़ा बहुत मौका था वहाँ पे बांग्लादेश वोमेंस का वहाँ बैठे थे। तो अभी के लिए इतने रहे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल एक और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया वोमेंस दो बनाम पाकिस्तान वोमेंस। क्या पाकिस्तान वोमेंस पहली बार हरा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया वोमेंस को ओडीआई में, या फिर ऑस्ट्रेलिया वोमेंस कुछ अलग ही नज़ारे दिखाते हुए नजर आएंगे कोलंबो में, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ जो मैच था वो धुल गया था, लेकिन कल का मैच वो भी चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा गैप मिला है, तो वहाँ पे कैसे प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और पाकिस्तान की टीम्स कैसे वापसी करती है इस मैच में, ये एक देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।